हेलो बच्चों, हम पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं। पॉलिनोमियल में 2.5 एक्सरसाइज हमारी चल रही है। तो मेरे साथ साथ आप बहुत सारे मेरे लेक्चर आ चुके हैं पॉलिनोमियल के, और आप मेरे साथ साथ पढ़िए। और आपको साथ साथ पढ़ेंगे तो बहुत मज़ा आएगा और आपको बहुत आसान लगने लगेगा, चैप्टर बहुत आसान लगेगा। तो आपको अगर मेरा पढ़ाना और ये सब चीज़ें आपको अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, तो मेरे साथ रेगुलर रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और आप अपने दोस्तों को शेयर करिए जिससे वो लोग भी फ़ायदा उठा सकें। तो आप मेरे साथ बने रहिए, कंटिन्यूस रहेंगे तो आपको मैथ्स बहुत आसान लगने लगेगा। देखिए, अब हम आते हैं 2.5 एक्सरसाइज कर रहे थे, और 2.5 एक्सरसाइज में हम कौन सी आइडेंटिटी कर रहे थे, जो मैं आपको वापस से रिपीट करती हूँ। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। ये बहुत इंपॉर्टेंट थी और मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको समझाया था कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर एनसीईआरटी में एक सिंगल क्वेश्चन दे रखा है इस आइडेंटिटी का, तो उसमें से हमारी आइडेंटिटी एकदम क्लियर नहीं होती। तो आज मैं कुछ इसके क्वेश्चन कराऊंगी और उसके बाद एनसीईआरटी के नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगी, जिससे आपको एकदम अच्छे से समझ में आए। तो पहले तो हमें आइडेंटिटी याद कर लेनी है। आइडेंटिटी क्या होती है हमारी? ये फैक्टराइजेशन फॉर्म होता है, इस आइडेंटिटी का ये फैक्टराइजेशन फॉर्म होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। तो इसका फैक्टराइजेशन फॉर्म होता है ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। क्लियर है? तो ये आइडेंटिटी अच्छे से लर्न होना चाहिए। ये देखिए, ये फॉर्म जो लिखा है इसको हमने दो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये इसका फैक्टराइजेशन फॉर्म है। तो क्वेश्चन हमारा आता है कि फॉलोइंग एक्सप्रेशन फैक्टराइज करना आता है। तो अब मैं इसके ऊपर आपको क्वेश्चन बता रही हूँ और हम उसके बाद इसकी और प्रैक्टिस कर लेते हैं और उसके बाद एनसीईआरटी के नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। देखिए, क्वेश्चन है मेरा 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 18xyz। देखिए, क्वेश्चन है हमारा। अब यहां पर देखना है आपको, उसने बोला फैक्टराइज, हमारा क्वेश्चन बोलता है फैक्टराइज। हमारा क्वेश्चन क्या है? फैक्टराइज। फैक्टराइज का मतलब ये है कि हमें ये वाली फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हमें ए पता चल जाए, बी पता चल जाए, सी पता चल जाए, तो यहाँ पे ए रख दो, बी रख दो, सी, और यहाँ पे ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर, यहाँ पे ए बी का मल्टीपल, बी सी का मल्टीपल, सी ए का मल्टीपल। क्लियर है? तो यहाँ पर हम पहले ढूंढ लें कि हमारा ए क्या है। तो ऐसे मैंने पहले भी क्वेश्चन कराए हैं पिछले लेक्चर में, और मैंने आपको बताया था कि ये जो नंबर है परफेक्ट क्यूब है, ए का होल क्यूब, बी का होल क्यूब, सी का होल क्यूब। तो ये होल क्यूब के फॉर्म में नहीं लिखा है, जिसको हम होल क्यूब का फॉर्म बना लें। तो ये हम पहले भी कर चुके हैं। 8 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 का क्यूब। 8 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 का क्यूब। 27 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 का क्यूब। ये आपको आता है, पहले भी हम लेक्चर में कर चुके हैं, बहुत बार मैं ये बात बता चुकी हूँ कि हमें ये क्यूब बनाना आना चाहिए। 2 का 8 को हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं, और 2 का क्यूब है तो हम उसको 8 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, 2x का होल क्यूब प्लस 3y का होल क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3x y z। ये देखिए, 3a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। ये मैंने आइडेंटिटी का फॉर्म हो गया मेरा। इसका मतलब यहाँ पे क्या दिख रहा है कि a इक्वल टू हमारा है 2x, b इक्वल टू हमारा है 3y और c इक्वल टू हमारा है z। a इक्वल टू है हमारा 2x, b इक्वल टू हमारा 3y और c इक्वल टू हमारा z, और ये हम इसमें पुट कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा फैक्टराइजेशन। तो एक ही जगह क्या लिखते हैं इसमें? राइट हैंड साइड, जो आइडेंटिटी का राइट हैंड साइड है उसमें हम एक ही जगह क्या लिखते हैं? 2x, b की जगह हम क्या लिखते हैं? 3y और c की जगह हम क्या लिखते हैं? z। क्लियर है कैसे करना है क्वेश्चन को? कि यहां से हमने वैल्यू ढूंढ ली एबीसी की, और वो एबीसी की वैल्यू हमें आइडेंटिटी में रख देना है। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा 2x प्लस 3y प्लस z, और ये हो गया 2x का स्क्वायर प्लस
प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए बी, तो माइनस ए बी 2x इंटू 3y, माइनस ए बी 2x इंटू 3y, 2x इंटू 3y, माइनस बी सी 3y इंटू जेड, माइनस सी ए जेड इंटू, ये हमारा हो गया आंसर। ब्रैकेट लगा दीजिए और आपको खोलना है तो इसके स्क्वायर करके खोल देंगे हम इसको, तो 2x प्लस 3y प्लस जेड और अंदर आएगा 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, देखिए 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 प्लस जेड स्क्वायर, ये माइनस 6xy माइनस 3yz और माइनस 2zx, ये हो गया हमारा आंसर। तो ये वाली आइडेंटिटी सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी में था जो मैंने पिछले लेक्चर में करवाया, उसी के सेम क्वेश्चन में यहाँ प्रैक्टिस के लिए ले रही हूँ, जिससे आपको ये आइडेंटिटी अच्छे से क्लियर हो जाए। ये वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, एनसीईआरटी में भी बहुत सारे क्वेश्चन है इसके और आगे नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे इसके, लेकिन ये क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये आइडेंटिटी अप्लाई कैसे करना है ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपको और क्लियर हो कि अगर ऐसा आएगा। सबसे पहले मैंने आपको एक ही चीज बताई है, क्वेश्चन देख के समझ में आना चाहिए कि कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, 3 टर्म का क्यू, ए का क्यू, बी का क्यू, सी का क्यू, ये केवल एक ही आइडेंटिटी है स्पेशल, और किसी भी आइडेंटिटी में 3 टर्म में क्यूब नहीं होता है। तो जब भी 3 टर्म का क्यूब लिखा हो तो केवल एक ही जगह दिमाग लगाना है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। क्लियर है? अब हम आते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा है इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में पढ़ती हूँ आपके सामने। इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 शो दैट एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल टू 3xyz। हमारा क्वेश्चन है इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 शो दैट एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल टू 3xyz। देखिए इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 शो दैट दिस, ये मैं आइडेंटिटी ही है ये, और आइडेंटिटी का उसने जो पार्ट है जो हमारी आइडेंटिटी होती है उसी को उसने प्रूफ के फॉर्म में बोला। उसने बोला अगर गिवन है, इफ का मतलब होता है गिवन है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 गिवन है। अगर ये चीज गिवन है तो हमारे पास तो ये आइडेंटिटी ही वाली होती है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर हमारा होता है ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी हम यहाँ पर लिख लेंगे। वी नो दैट, यहाँ पर हम सॉल्यूशन में लिखेंगे वी नो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू होता है x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस xy माइनस yz और माइनस zx। ये हमारी आइडेंटिटी होती है, हम जानते हैं ये वाली हमारी आइडेंटिटी होती है। अब ये आइडेंटिटी होती है, अब इसमें हमको गिवन है, गिवन क्या है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0। ये गिवन है इफ, उसने बोला इफ x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0। तो जब ये 0 है तो जो हमारी आइडेंटिटी है उसमें हम x प्लस वाई प्लस जेड की जगह क्या रख दें 0। उसने बोला है x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 है, उसने बोला जो भी वैल्यू है 2 है 5 है 16 है, उसने यहाँ पर बोला 0। जब ये 0 है तो यहाँ पर राइट हैंड पर हमें x प्लस वाई प्लस जेड दिख रहा है, तो वहां पर हम 0 रख देंगे। तो हमारे पास आंसर आएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर 0 इंटू ये जो लिखा हुआ है वो ऐसे ही रहेगा। ये देखिए
हमने केवल x प्लस वाई प्लस जेड की जगह 0 रखा, बाकी जो जहां लिखा हुआ था वैसा का वैसा लिखा रहने दिया। अब आप देखिए कोई भी नंबर अगर 0 के साथ मल्टीपल होता है तो आंसर क्या आता है 0। चाहे छोटे से करें, 100 से करें, 1 से करें, 10 से करें, 20 से करें, 25 से करें, 0 से करेंगे तो ये भी एक तरह का नंबर है वेरिएबल के फॉर्म में। तो जब इस नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा 0। तो राइट हैंड हमारा 0 हो गया। तो देयरफॉर जब राइट हैंड 0 है तो ये जो नंबर है माइनस है, अगर हम उधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा प्लस। तो देयरफॉर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू हमारा हो गया 3xy। तो यही तो हमें शो करना था, यही हमें शो करना था। शो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। तो ये क्लियर हो गया कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। अगर गिवन होता है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 तो आंसर होता है एक एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। अब इसी आइडेंटिटी के ऊपर आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 14 है। क्या है हमारी आइडेंटिटी? आइडेंटिटी हमारी ये थी, अगर इसमें हमने a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 रखा तो हमारा आंसर बन जाता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xy। तो ये एक आइडेंटिटी है जो उसने यहाँ पे प्रूफ करवाई है। ये क्वेश्चन नंबर 13 है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, और क्वेश्चन नंबर 14 इसी आइडेंटिटी पर बेस्ड है। तो आपको ये याद रखना है क्योंकि यही आइडेंटिटी मैं अगले क्वेश्चन में अप्लाई करने वाली हूँ। क्वेश्चन नंबर 14, देखिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग मतलब एक्चुअल कैलकुलेटिंग नहीं करना है। देखिए क्या क्वेश्चन है हमारा, -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 का क्यूब। ये क्वेश्चन नंबर 1 है इसी का। और पार्ट 2 है हमारा 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब। ये हमारा क्वेश्चन है। अब यहां पर देखिए उसने बोला एक्चुअल विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग द क्यूब, माने कहने का मतलब है उसका कि 12 का क्यूब नहीं करके देखना है कि 12 इंटू 12 इंटू 12 करेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5 करें, 7 इंटू 7 इंटू 7 करें, ऐसा हमें नहीं करना है। यहां पर भी वही बोल रहा है विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग द क्यूब। हमें एक्चुअल कैलकुलेशन नहीं करना है, हमें आइडेंटिटी का यूज करना है। आइडेंटिटी का यूज कैसे करेंगे? देखिए ये ए क्यूब लिखा है, ये बी क्यूब लिखा है, ये सी क्यूब लिखा है। मैंने अभी आपको बताया जहां पर भी 3 नंबर का क्यूब हो वहां हमारा दिमाग चलना चाहिए कि ये हमारी आइडेंटिटी है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अगर कहीं लिखा है तो इसका मतलब क्या है, वो हमारी आइडेंटिटी। तो यहां पर हम आइडेंटिटी का यूज करेंगे। इफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। ये अभी मैंने पिछले क्वेश्चन 13 नंबर में प्रूफ करके बताया आपको कि अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 दी है तो आंसर हमारा होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। तो यहाँ डायरेक्ट अगर हमें मालूम है कि अगर ये है ऐसा और यहाँ पे ऐसे ही दिया है, देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, तो डायरेक्ट आंसर क्या होगा 3abc। डायरेक्ट हम ये आंसर लिख सकते हैं, पर हमें चेक करना पड़ेगा कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है या नहीं। तो हमारे पास पहले वाले क्वेश्चन में a इक्वल टू कितना है -12, b इक्वल टू कितना है 7 और c इक्वल टू कितना है 5। तीनों को ऐड कर दीजिए आप देखेंगे ये 12 है, ये -12 है, तो आंसर कितना आ गया 0। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर हमारा आंसर कितना आ गया 0। तीनों को ऐड कर दिया हमने। ऐड करोगे आप a प्लस बी प्लस सी तो यहाँ पर भी ऐड करेंगे तो क्या आएगा 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है नंबर्स इस टाइप से दे रखे हैं कि इनका सम 0 के बराबर आता है। हमें ये जो नंबर है वो इस टाइप से दे रखे हैं कि इनका सम क्या आ रहा है 0 आ रहा है। जब 0 आ रहा है तो हम ये आइडेंटिटी डायरेक्ट लगा सकते हैं। सो देयरफॉर -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब
प्लस 5 का क्यूब इक्वल टू 3 इंटू माइनस 12 इंटू 7 इंटू 5। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको लिख देंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3ab ये आइडेंटिटी का हमने यूज कर लिया। तो ये देखिए माइनस है, एक ही माइनस है तो माइनस में आएगा आंसर, और इसको आप देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो भी मल्टीप्लाई आता है वो आंसर हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई करके आंसर आता है 1260। तो इसका आंसर आता है 1260। आप आराम से इसको मल्टीप्लाई कर लें, आंसर निकाल लें, तो इसका आंसर आएगा -1260। क्लियर है, समझ में आया? अब सेम का सेम क्वेश्चन ये है, यहाँ पर देखिए a इक्वल टू कितना है 28, b इक्वल टू कितना है -15, c इक्वल टू कितना है -13। प्लस कर दीजिए, सबको प्लस कर दीजिए, तो a प्लस b प्लस c बराबर कितना आएगा 0। देखिए यहाँ पर ये 0 के बराबर आ गया, a प्लस बी प्लस सी। देखिए 28 है, ये भी 28 हो रहा है, ये माइनस के 28 प्लस के 0 हो गया। सो देयरफॉर 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब, आंसर क्या आ जाएगा हमारा 3 इंटू a इंटू बी इंटू सी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर जो है ये देखिए माइनस माइनस प्लस, तो आंसर हमारा काय में आएगा प्लस में आएगा, और इसको हमें क्या करना है मल्टीप्लाई। तो ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही इजी है 40 नंबर, लेकिन ये आइडेंटिटी पता होना चाहिए, अप्लाई करते भी आना चाहिए कि तीनों का सम अगर 0 है, तीनों नंबर का सम अगर 0 है तो ही आइडेंटिटी लगेगी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग द क्यूब। यहाँ पर देखिए हमने 28 का क्यूब नहीं फाइंड करा, हमने 15 का क्यूब फाइंड नहीं करा, यहाँ -13 का क्यूब फाइंड नहीं करा, हमने डायरेक्ट 3abc लिखा और उसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये जो आंसर अगर हम क्यूब करके भी निकालते और यहाँ हमने आइडेंटिटी से निकाला, सेम आंसर आता है। तो इसका जो आंसर है वो लिख देती हूँ आपको 16380, 16380 आएगा इसका आंसर। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्लियर है? अब हम इसके बाद आते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दे रखा है पहले हम देखते हैं। देखिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर, और ये क्वेश्चन नंबर 15 जो है इस टाइप का पैटर्न हम कर चुके हैं। मैं आपके सामने पढ़ती हूँ, पहले तो मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ। और ये जो क्वेश्चन है उसमें ऐसा लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट पार्ट है, उसमें ऐसा लिखा हुआ है एरिया, एरिया बराबर लिखा है 25a स्क्वायर माइनस 35a और प्लस 12। दूसरे पार्ट में उसमें लिखा है एरिया बराबर 35 बाई स्क्वायर प्लस 13 बाय माइनस 12। और क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ एंड विड्थ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल। एरिया है, ये जो एरिया है ये किसी रेक्टेंगल का एरिया हमको दे रखा है। उसका कहने का मतलब है एरिया बराबर ये लिखा है, एरिया का मतलब है, और ये बोल रहा है कि ये किसी रेक्टेंगल का एरिया है। और रेक्टेंगल का जब एरिया होता है तो उसमें क्या होता है, हमारा लेंथ होती है और विड्थ होती है। एरिया बराबर क्या होता है रेक्टेंगल में, लेंथ होती है और विड्थ होती है। तो वो बोल रहा है कि लेंथ और विड्थ के पॉसिबल एक्सप्रेशन बताओ। गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ एंड विड्थ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल इन विच देयर एरियाज आर गिवन। जिसके एरिया हमको गिवन है, जिसके एरिया हमको गिवन है। उसने बोला कि उस एरिया के लेंथ और विड्थ के पॉसिबल एक्सप्रेशन बताओ। जिस रेक्टेंगल का ये एरिया गिवन है, इस रेक्टेंगल का ये एरिया गिवन है, यानी लेंथ और विड्थ निकालनी है। इसका सीधा सा मतलब है कि इसको फैक्टराइज करना है, तो अपने आप ही l × b आएगा। हम इसको क्या करेंगे, हमको क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। मल्टीपल में कन्वर्ट कब होता है, एरिया क्या है, लेंथ इंटू विड्थ, और लेंथ इंटू विड्थ कब आएगा, जब इस एक्सप्रेशन को हम क्या कर लेंगे, फैक्टराइज। तो देखिए यहाँ ना उसने एक्सपांड वर्ड बोला, ना उसने यहाँ पर फैक्टराइज वर्ड बोला।
अब उसने बोला कि अगर आप ये सब पढ़ चुके हैं तो आपको खुद ही समझ में आना चाहिए कि हमें क्या करना है। उसने तो एरिया बराबर दे दिया और आपसे बोल दिया लेंथ और विड्थ के पॉसिबल एक्सप्रेशन बताओ। तो आपको पता होना चाहिए कि लेंथ और विड्थ जो होता है मल्टीपल में होता है एरिया के बराबर। इसका मतलब अगर मैं इसका फैक्टराइजेशन कर दूं तो मेरा काम हो गया। तो देखिए इसके फैक्टराइजेशन कर लीजिए। 25 और 12 फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीपल करेंगे। 25 और 12 आएगा 25 इंटू 12। और दोनों कैसे नंबर है? पॉजिटिव। तो या तो दोनों पॉजिटिव आएंगे या दोनों नेगेटिव आएंगे। तो यहाँ पर हमें 35 चाहिए। 35 चाहिए तो 35 बनाने के लिए देखिए 5 इंटू 5 लिख सकते हैं और 4 3 जा 12 लिख सकते हैं। 25 को 5 इंटू 5 लिख दिया, 12 को 4 इंटू 3 लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए अगर मैं ऐसे कॉम्बिनेशन बना लूँ 4 5 जा 20 और 5 3 जा 50। अगर मैं ये कॉम्बिनेशन ले लूँ 5 4 जा 20 और 5 3 जा 50 तो आप ये देखिए कि ये मेरा जो है 20 प्लस 50 मिला के 35 बन जाएगा। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि -20 -15 ले हैं तो -35 आ जाएगा। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड का यूज कर रहे हैं। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड का हम यूज कर रहे हैं। तो ये आपको समझ आया। फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीपल किया, फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीपल किया, उसके फैक्टर किए, उन फैक्टर को इस टाइप से अरेंज किया कि मिडिल टर्म बन जाए। उसी को हम बोलते हैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड। तो ये 20 और 15 आएंगे तो यहाँ पर लिख दीजिए आप इसको 25a स्क्वायर माइनस 20a माइनस 15a प्लस 12। क्लियर है? समझ में आया? अब यहाँ पर देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है? 5a। तो ये 5a निकाल लिया हमने। तो 5 5 से 25 5a माइनस 4 5a माइनस 4 बन गया। यहाँ पर इन दोनों में देखिए एक तो माइनस कॉमन निकालना है क्योंकि ये अंदर का टर्म में नेगेटिव है और यहाँ पॉजिटिव है तो इसका मतलब बाहर माइनस लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। और हमें क्या लेना है? अब देखिए इन दोनों में 3 कॉमन है तो 3 कॉमन ले लिया। तो 3 5 से 15 5a और माइनस 4 3 4 जा 12। क्लियर है? समझ में आया? समझ में आया? अब इसमें से इन दोनों में से कॉमन निकाल लिया हमने। अब यहाँ पर देखिए 5a माइनस 4 है और ये कितना है? 5a माइनस 3। तो ये देखिए एक एक्सप्रेशन तो यही हो गया मेरा कि एक L ये हो गया और B ये हो गया। तो यहाँ पर आप देखिए कि L और B के कॉम्बिनेशन बनाने हैं। ये L है और ये B है तो इसके कॉम्बिनेशन पॉसिबल एक्सप्रेशन, पॉसिबल लेंथ और विड्थ। अगर ये लेंथ लेते हैं तो ये विड्थ हो जाएगा। और अगर ये देखिए मल्टीपल है 2 इंटू 3 भी लिख सकते हैं तो 3 इंटू 2 भी लिख सकते हैं। कम्यूटेटिव लॉ होता है। अगर हम किसी नंबर को किसी भी नंबर में 2 इंटू 3 लिख सकते हैं तो 3 इंटू 2 भी तो सही है भाई, दोनों 6 के बराबर है। देखिए आप 6 नंबर है 2 इंटू 3 लिखूं तो भी सही है, 3 इंटू 2 लिखूं तो भी सही है। तो ऐसा ही यहाँ पर है ये पॉसिबल एक्सप्रेशन में ये भी ये चीज यहाँ पर भी ये सही है। कैसे सही है कि यहाँ पर अगर L की जगह मैंने लिया 5a माइनस 4 तो B की जगह मेरे को क्या लेना पड़ेगा? 5a माइनस 3। एक पॉसिबल एक्सप्रेशन हो गया। दूसरा अगर ये लेंथ की जगह मैंने लिया 5a माइनस 4 5a माइनस 3 तो मेरी विड्थ क्या हो गई? 5a माइनस 4। मतलब इसको एक्सचेंज करके आगे पीछे करके लिख सकते हैं जिसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। तो ये L और B के पॉसिबल आंसर हो गए, इनको हम बोलेंगे आंसर पॉसिबल एक्सप्रेशन। जब लेंथ ये है तो ये विड्थ है, जब ये लेंथ है तो ये विड्थ है, तो ये पॉसिबल एक्सप्रेशन। क्लियर है? क्वेश्चन वही है फैक्टराइजेशन, पर यहाँ उसने वर्ड बोला नहीं कि फैक्टराइज करिए, वहां उसने बोला L और B के पॉसिबल एक्सप्रेशन बताइए। तो पहला एक्सप्रेशन तो यही हो गया और उसको इंटरचेंज करके लिख दिया, आगे पीछे करके लिख दिया तो दूसरा वो हो गया। क्लियर है? समझ में आया? अब हम आते हैं ये वाले क्वेश्चन पर। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए कि हमारा जो है मल्टीप्लाई क्या आ रहा है? 35 इंटू माइनस 35 माइनस 12। इसका मतलब ये हुआ कि एक नंबर पॉजिटिव होगा और एक नंबर नेगेटिव। ये बात आपको अच्छे से दिमाग में बैठनी चाहिए कि अगर दोनों नंबर का मल्टीपल नेगेटिव है तो एक नंबर नेगेटिव आएगा और एक नंबर पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे मैंने इसके फैक्टर करे 7 इंटू 5 लिख सकते हैं और यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4 3 जा 12।
लिख सकते हो। माइनस तो है तो माइनस तो हमारा लगा है तो लगा रहेगा, हम लगाएंगे भी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं ये कॉम्बिनेशन बना लूं 28 और 15, अगर मैं 28 और 15 की बना लूं और यहाँ पर +28 और -15 लिख दूं तो मेरा आंसर 13 आ जाएगा। तो एक मैंने नंबर प्लस ले लिया, एक नंबर माइनस ले लिया, क्योंकि दोनों का मल्टीपल नेगेटिव है, कंपलसरी है। एक नंबर पॉजिटिव होगा, एक नंबर नेगेटिव होगा, और बीच का नंबर मिडिल टर्म कैसी है? पॉजिटिव। मिडिल टर्म पॉजिटिव है तो मिडिल टर्म पॉजिटिव लेने के लिए बड़े नंबर को पॉजिटिव लेना है और छोटे नंबर को नेगेटिव लेना है। क्लियर है? तो अब ये यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा एरिया इक्वल टू, ये सब काय के आंसर है? एरिया इक्वल। तो एरिया इक्वल टू हमारा हो गया 35 y स्क्वायर प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12। तो यहां से देखिए, यहाँ पे 7, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है? 7 आ रहा है कॉमन, तो 7y कॉमन ले लिया मैंने, 7y कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा? 5y। 7 से डिवाइड करिए, टेबल पढ़िए, 7 5 जा 35 और यहाँ पे कितना आएगा? 4। अब यहाँ पे देखिए, दोनों में से माइनस कॉमन निकलेगा, निकाल लीजिए। दोनों में क्या कॉमन है? दोनों में कॉमन क्या है? 3। तो ये आ गया 3 5 से 15, 5y, 3 4 से 12। तो ये हमारे पास आंसर आ गए 5y प्लस 4 और दूसरा आंसर हो गया 7y माइनस। तो ये लेंथ और विड्थ हो गया, और ये पॉसिबल एक्सप्रेशन बनानी है एरिया के। एरिया बराबर हमारा है, ये लेंथ है और ये हमारी विड्थ है। तो यहाँ पे पॉसिबल एक्सप्रेशन लिखने के लिए आप लिख दीजिए, पहले वाले में अगर 5y प्लस 4 लिख रहे हैं तो दूसरे वाले में हमें 7y माइनस 3 लिखना है, और अगर हम 7y माइनस 3 यहाँ लिख रहे हैं तो यहाँ पर आएगा 5y प्लस 4। ये एक बार जब ये लेंथ लेंगे तो ये विड्थ होगा, और जब ये लेंथ लेंगे तो ये विड्थ होगा। तो ये होगा हमारे पॉसिबल एक्सप्रेशन। ये दोनों क्वेश्चन मैंने दिए आपको, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट पार्ट और 15 का सेकंड पार्ट। उसने डायरेक्ट फैक्टराइजेशन वर्ड यूज नहीं किया, लेकिन उसने बोला फाइंड लेंथ एंड विड्थ पॉसिबल एक्सप्रेशन। क्लियर है? आ गया होगा आपको समझ में। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16, और आज हमारी ये एक्सरसाइज रहेगी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 15, अब हम करते हैं 16। देखिए, अब हम आते हैं 2.5 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है, तो फर्स्ट पार्ट है वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम इक्वल टू दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस 12x। सेकेंड पार्ट में दे रखा है वॉल्यूम ट्वेल्व के वाई स्क्वायर प्लस 8 के वाई माइनस 20। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। What are the possible expression for the dimension of cuboid whose volume are given? ये क्यूबॉइड के कोई डायमेंशंस फाइंड करना है, पॉसिबल एक्सप्रेशन। क्यूबॉइड के पॉसिबल एक्सप्रेशन फाइंड करना है जिसका वॉल्यूम, क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम है वो ये दे रखा है। क्यूबॉइड क्या होता है ये आपको आना चाहिए। क्यूबॉइड मतलब 3 डायमेंशन फिगर होता है। क्यूबॉइड जो होता है, क्यूबॉइड हमारा क्या होता है? क्यूबॉइड जो होता है वो ये होता है। जो क्यूबॉइड होता है वो हमारा क्या होता है? ये होता है। देखिए, ये हमारा क्यूबॉइड है, तो क्यूबॉइड में हम क्या करें? ये एल होता है, ये बी होता है और ये एच होता है। क्लियर है? अब ये क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड की उसने डायमेंशंस, उसने क्यूबॉइड का वॉल्यूम दिया, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम हमें पता होना चाहिए एल इंटू बी इंटू एच होता है। क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है उसने वर्ड यूज करा हमको, उसने बोला क्यूबॉइड का वॉल्यूम दे रखा है तो पॉसिबल डायमेंशंस फाइंड करिए क्यूबॉइड के। क्यूबॉइड के क्या करना है हमें? पॉसिबल डायमेंशंस निकालने। तो इसके जो डायमेंशंस है वो 8 पेयर बनने वाले हैं। कैसे बनेंगे 8? कि अगर हमने इसको एल लिया, इसको बी लिया, इसको एच लिया, फिर हम इंटरचेंज कर सकते हैं। एच को यहाँ ले आए, फिर एल को यहाँ ले आए, फिर बी को यहाँ ले आए, फिर बी को यहाँ लाए,
फिर एल को यहाँ लाए, फिर मतलब दो दो बार चेंज होगा। तो ये जो है एक्सप्रेशन हमारे कितने बन जाएंगे, 6 बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे, 6। देखिए कैसे बनेंगे कि आपको यहाँ पर पॉसिबल एक्सप्रेशन की मैं बात कर लूँ, ये एल है, ये एल है, ये बी है और ये एच है, ठीक है। तो अगर मैंने इन दोनों को इंटरचेंज कर लिया, एल को यहीं रहने दिया और इसको एच लिख दिया और इसको बी लिख दिया, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। एच यहाँ पर आ जाए और बी यहाँ पर आ जाए, भाई मल्टीपल है, आगे पीछे नंबर को लिख सकते हैं। अब मैंने क्या किया, अब मैंने यहाँ पर क्या किया कि यहाँ पर हम एच लिया है, यहाँ पर एच लिया है और यहाँ पर हमने बी लिया है और यहाँ पर एल लिया है। क्लियर है। अब यहाँ पर हमने एच ही लिया, लेकिन अब इन दोनों को इंटरचेंज कर लिया, यहाँ पर एल लिया है और यहाँ पर बी लिया। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग में मैंने बी ले लिया, यहाँ पर बी ले लिया, तो यहाँ पर एल ले लिया और यहाँ पर एच ले लिया और यहाँ पर एच ले लिया और यहाँ पर एल ले लिया। तो देखिए दो दो बार बनते हैं, ये 2 बार बी आ रहा है, 2 बार एच आ रहा है, 2 बार एल आ रहा है। यहाँ पर भी देखिए 2 बार बी आ रहा है, 2 बार एल आ रहा है और 2 बार एच आ रहा है, 2 बार एच, 2 बार एच, 2 बार एल, 2 बार एच, 2 बार बी। तो इस टाइप से ये पॉसिबल एक्सप्रेशन बनते हैं कि जब एल इसको लिया तो इधर बी हो सकता है, इधर एच हो सकता है, एल इसको ही लिया लेकिन एच और बी इंटरचेंज हो सकते हैं। अब हमने एच को इंटरचेंज करा तो बी और एल हो सकता है, फिर बी और एल को इंटरचेंज कर दिया, फिर बी को यहाँ ले लिया, एल और एच को इंटरचेंज कर लिया। तो ये हमारे 2 2 4 2 6 पॉसिबल एक्सप्रेशन बनते हैं। जो क्यूबॉइड के जो आंसर आएगा उसको हम इस तरीके से इंटरचेंज करके लिख सकते हैं। ये पॉसिबल, पहला पॉसिबल एक्सप्रेशन ये है, उसके बाद 5 और लिख सकते हैं। क्लियर है। तो बस हम पहले आंसर निकालें और पॉसिबल एक्सप्रेशन के लिए टेबल बना दें। टेबल में एल की वैल्यू लिख दें, बी की वैल्यू और एच की वैल्यू लिख दें। तो ये हमारे क्या हो गए, पॉसिबल एक्सप्रेशन। अब हम क्या करते हैं, इसके आंसर निकालते हैं। देखिए अब ये क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड के हमें आंसर निकालने हैं, तो एल बी एच निकालने, वॉल्यूम दे रखा है उसमें, वॉल्यूम दे रखा है, तो वॉल्यूम इक्वल टू 3 इंटू, देखिए यहाँ पर 3x कॉमन निकाल लूं मैं, यहाँ पर 3x कॉमन निकल जाएगा, तो ये बच रहा है x माइनस 4। तो इसका मतलब हो गया L इक्वल टू 3, B इक्वल टू x और H इक्वल टू x माइनस 4। तो ये तो एक्सप्रेशन ये हो गया मेरा वॉल्यूम का कि L अगर 3 है, B इक्वल टू x है तो H इक्वल टू ये होगा। बाकी अगर हम इंटरचेंज करें तो ऐसा कर सकते हैं। तो ये हमारे पॉसिबल हो गए और ये 1 पॉसिबल हो गया और ये बाकी हम ऐसे इंटरचेंज करके लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर निकालना है, तो ये हमारा आंसर है। हमने क्या करा भाई, क्यूबिक है, जब क्यूबिक होता है, ये देखिए ये यहाँ पर क्यूब होगा, एक मिनट नहीं, स्क्वायर ही है, 3x स्क्वायर माइनस 12x। तो यहाँ पर हमने 3 कॉमन नहीं निकाला और x कॉमन निकाला, तो एक नंबर ये बन गया, एक नंबर ये बन गया, एक नंबर ये बन गया। तो ये पॉसिबल हो गया क्योंकि 3 भी एक नंबर है, x भी एक नंबर है, x माइनस 4 भी एक नंबर है। तो एल बी एच क्लियर हो गया, ये एल हो गया, ये बी हो गया, एच हो गया, इंटरचेंज करके वैल्यू लिख सकते हैं। तो ये हमारे पॉसिबल एक्सप्रेशन हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें निकालना है, तो आप सबसे पहले देखिए ये वॉल्यूम बराबर ये दे रखा है, तो आप देखिए सब में तो एक तो पहले के कॉमन है, एक तो सबसे पहले आप देखिए कुछ कॉमन है, के कॉमन है और दूसरा 4 कॉमन है। 4 की अगर मैं कॉमन निकाल लूं तो आप ये देखिए अंदर क्या बन रहा है, के, ये के चला गया, ये के चला गया, ये के चला गया, अब 4 चला गया, तो 3y स्क्वायर प्लस 2y और माइनस ये बन गया। अब ये हमारी क्या बन गई, क्वाड्रेटिक। तो एक फैक्टर तो ये हो गया, एक तो हमारा 4 क्या हो गया और दूसरा इससे आएंगे 2 फैक्टर, तो ये 3 पॉसिबल एक्सप्रेशन हो जाएंगे। तो 4 के और यहाँ पर देखिए 5 3 जा 15 है, 5 3 जा 15 है और 5 और 3 ले ले, तो यहाँ पर देखिए बहुत आसान है ये, तो 5y माइनस 3y माइनस 5, ये तो बहुत आसान है। फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीपल किया, क्या है -15 और -15 को अरेंज करना है हमको, तो 5 और 3 है, तो 5 3 से 2 बनता है, डायरेक्ट ही हो गया। 4 के बाहर है 3y अकेला कॉमन निकाला हमने, तो ये आएगा हमारा 3y प्लस 5 और यहाँ पर माइनस कॉमन निकाला, तो ये आएगा 3y प्लस 5। तो ये हो गया हमारा 4 के और ये हो गया हमारा 3y प्लस 5 और एक हो गया हमारा y माइनस 1। तो L इक्वल टू हो गया 4 के
b इक्वल टू हो गया 3y प्लस 5 और h इक्वल टू हो गया y माइनस 1। अब उसने क्यूबॉइड वर्ड दिया था बेटा, तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए। मेंसुरेशन का है क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड में लेंथ होती है, विड्थ होती है और हाइट होती है, और लेंथ विड्थ हाइट के तीनों का मल्टीपल से क्या आता है हमारा वॉल्यूम। तो ये हमारा क्या लिखा हुआ है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, जिसको हमें बताना है कि एल वी एच के पॉसिबल एक्सप्रेशन। तो ये एल है, ये बी एच है, इंटरचेंज करके हम ऐसे इसके पॉसिबल एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। तो आज हमारी बच्चों 2.5 एक्सरसाइज पूरी तरह से कंप्लीट हो गई। इसमें हमने फैक्टराइजेशन पढ़ा और इसमें हमने आइडेंटिटीज पढ़ी। पूरा का पूरा चैप्टर फैक्टराइज, आइडेंटिटी, एक्सपांड करो, फैक्टराइज करो। और ये लास्ट के क्वेश्चन में तो उसने वर्ड ही नहीं यूज करा, उसने बोला कि फाइंड द एरिया, फाइंड द वॉल्यूम, तो हमें मन से फैक्टराइज ही करना था। क्लियर है? तो मैं समझती हूँ 2.5 एक्सरसाइज आपको बहुत सारे इसके मैंने वीडियो अलग अलग डाले हैं। 2 जो भी क्वेश्चन ज्यादा लंबी थी एक्सरसाइज, तो थोड़ा थोड़ा करके मैंने बहुत सारे इसके वीडियो बना के आपके लिए डाले हैं। तो आप रेगुलर पढ़ते रहिए। पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए भी आप एक लेक्चर को खोल सकते हैं कि 11 नंबर बोलना है, 11 नंबर कहाँ पर है, तो 11 नंबर के लिए आपको खुल जाएगा। आपको 1 और 2 देखना है तो 1 और 2 क्वेश्चन दिख जाएगा। इस टाइप से मैंने बहुत सिस्टमेटिक आपको चीजें डाली है, जिससे आप आराम से अपनी चीजें कर सकें। तो मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, दूसरों को शेयर करिए, जिससे मेरे पढ़ाने से और भी बच्चों को फायदा हो। क्योंकि आप शेयर करेंगे तो दूसरा बच्चा भी समझ पाएगा और उसको भी एक अच्छा टीचर मिल पाएगा। थैंक यू बच्चों, मेरे साथ बने रहो।